शुरू कर दी है और अब हम देवाली से हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर की तरफ। अब गर्मी नहीं हुआ मेरे साथ यहाँ पे लोकल भाई जो सर नाम क्या आता है गिरीश मिश्रा जी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि नैनीताल में उतना खास नहीं है, आप एक नई जगह लेके चलते हैं जिसे कहते हैं मुक्तेश्वर। तो हम लोग आज मुक्तेश्वर को कवर करोगे, सफर शुरू कर दिया। आप लोगों को अच्छा लगे ये राइड देवाली से मुक्तेश्वर की। जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राइड की हमने मिश्रा जी को दे दी है ताकि हम थोड़ा सा वादियों को और थोड़ा अच्छे से शूट कर सकें। जब साथ में कंपनी हो तो बढ़िया है ना। और ये आपके गांव की लेडीज़ घास काट के लेके जा रही है। अब मैं पीछे बैठ गया हूँ और पीछे बैठ के मैं पीछे से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और पूरी वादियों का मैं भी कहा यार मैं भी थोड़ा मज़ा ले लूँ। इंडियन का मज़ा यही होता है, पूरी वादियों का मज़ा ले पाता है। राइड चलाता है इंडियन एक्टिविटी से मज़ा लेता है, तो मैं वो इंडियन वाले मज़े में ले रहा हूँ। क्यों भाई साहब? यार श्योर है ना यार, कैसा मज़ा आ रहा है? यार ऑब्वियसली घुर 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 हुश लखे साइले महीने में एक बार सभी को जो दिल्ली या जो भी रहते हैं ना मेट्रो सिटी में, उनको एक बार पहाड़ों में आ ही जाना चाहिए ताकि अपने फेफड़े और अपने सारे इन चीज़ों को ना अच्छी ताज़ी हवा से क्लियर कर लें। ज़िंदगी का मज़ा यही है पहाड़ों में। मेरी टैगलाइन है वैसे, ज़िंदगी का मज़ा है पहाड़ों में। रामगढ़ हमें आगे मिलेगा। रामगढ़ से रामगढ़ तल्ला और रामगढ़ मल्ला 2 लोकेशन मिलेंगी। उसके बाद हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट होगा वो होगा मुक्तेश्वर। अभी आपको ले चलते हैं मुक्तेश्वर और यहाँ पर ताज़ी ठंडी ठंडी हवा ही मौसम का रुख बदलता हुआ। और हमारे यहाँ पर पुजारी जी हैं, पुजारी जी को मेरा प्रणाम। बड़ा जी और पुजारी जी अपने इसी जो टूरिस्ट आते हैं उनको आशीर्वाद देते हुए रामगढ़ यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया है और एक अच्छी रोड का शुभारंभ हमारे लिए हो गया है।
नेक्स्ट ये आपका पेड़ है वो है आपका बुरांस। आपको ये जो सामने पेड़ दिख रहे हैं इसमें बुरांस पेड़ है और ये इसीलिए फेमस है क्योंकि ये हाइट पे ही आपको मिलता है। और जब आप स्प्रिंग सीजन में आएंगे तो इसकी लाल पूरे फूलों को देखकर आपको वाह आपका मन मोह लिया जाएगा। अभी आपको फूल दिखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इस समय सीजन नहीं है। और ये सामने हमारा एक बांज है। बांज एक अच्छा पेड़ है, काफ़ी कॉस्टली है और इसलिए भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने बैन कर रखा है इसकी कटाई को। जो भी फॉरेस्ट में इसकी कटाई करता है उसको पूरा पनिशमेंट है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो आज बचा है तो इसी जो पेड़ों के कटान न होने के कारण आज ये पूरा जो वादियाँ देख रही हैं ये उसी की देन है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि उत्तराखंड आइए और कुमाऊं डिवीज़न का खासकर ये कुमाऊं डिवीज़न जो जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम अभी चल रहे हैं, इस क्षेत्र में आइए। नैनीताल आपका सबसे फेवरेट प्लेस है और उसी नैनीताल के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी लोकेशन है जहाँ पर आप आएंगे देखेंगे कि वाह यहाँ जन्नत है। इसी के बाद जब आएंगे तो एक और आप आगे जाएंगे पिथौरागढ़ मुनस्यारी, जिसको हम छोटा कश्मीर माना जाता है, तो आप वहाँ भी आइए। एक बार भाई जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपका दूसरा टूर होगा उसमें हम पिथौरागढ़ का प्लान करेंगे और वहाँ पर छोटा कश्मीर हमारा मुनस्यारी एक जगह है जिसको छोटा कश्मीर कहा जाता है। तो एक बार उसको भी आपको दिखाएंगे लाइव कि क्या कैसे है वहाँ पर, क्यों उसको छोटा कश्मीर कहा जाता है। तो अगले जो टूर होगा हमारा, अगले टूर हम पिथौरागढ़ जाएंगे और वहाँ पर आपको मुनस्यारी का विजिट कराएंगे और देखेंगे कि आपको वहाँ पर कौन सा लोकेशन आपको बेहतर पसंद आती है। तो यहाँ पर देखिए आप वादियाँ सुपर व्यू है। आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये वादियाँ और खूबसूरत होती जाएंगी। बिल्कुल सही कहा मिश्रा जी ने। और वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट टूर करेंगे और पिथौरागढ़ और मुनस्यारी का ज़रूर घूम के आएंगे। वैसे तो मुझे अभी भी इंसिस्ट कर रहे थे बट अभी मेरे पास इतनी छुट्टी नहीं थी, तो बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिश्रा साहब से मिली है। भैया एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ पे वाइल्ड फ्रूट होता है जिसको कहते हैं काफल। ये काफल कौन से सीजन में, लोगों को अगर आए तो किस सीजन में खाने को मिल सकता है? ये गर्मियों के सीजन में होता है, सीजनल है। गर्मियों में आप आइए और उस समय आपका ये होगा अप्रैल से लेकर और सितंबर के बीच। कहाँ पर? अप्रैल और सितंबर के बीच ये होगा। तो सितंबर के बीच में आपको मिल जाएगा खाने को। तो उसमें आप आइए और उस समय उसके जो कापल पाको वो वाला गाना सुना होगा कुमाऊनी में, तो वो वाला उसका था। तो अच्छा फ्रूट होता है, रेड कलर का है और उसको छोटे छोटे बीज होते हैं लेकिन काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी फ़ायदेमंद है बॉडी के लिए। तो एक बार आप उसका टेस्ट लें और अगर इस समय आप आए होती है उस समय का वो होता तो मुझे लगता है कि आपको टेस्ट कराते। लेकिन आप भी आइए और देखिए कि कापल कैसा फल होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको डिलीवर कर देंगे दिल्ली के लिए और इसी में। हाँ ठीक है। और हमारी एक्चुअली ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ काफ़ी इस पर काम करती हैं और वो महिलाएँ अपने रोजगार के लिए इस फल का भी रोजगार की दृष्टि से देखते हैं कि जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको ये खिलाया जाता है और छोटे छोटे स्टॉल लगाई जाती हैं, उन स्टॉलों पर ये रखा जाता है। तो ये भी उत्तराखंड का एक टूरिज्म एक ऐसा है जो अपनी लाइवलीहुड बढ़ाने का एक वो है, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा इंडस्ट्री लगाना मुश्किल है इन पहाड़ों पर और इस खूबसूरती को अगर बचाना है तो इंडस्ट्री लगाना भी नहीं चाहिए। तो जो यहाँ का लोकल टूरिस्ट है, फल है, फ्रूट्स है, जो आपके यहाँ पर फूल है, जैसे बुरांस का यहाँ पर जूस सबसे फेवरेट माना जाता है। तो बुरांस जूस आप ले जाइए यहाँ से, वो जूस अगर बना देती हैं महिलाएं तो मैं भी आपको कोशिश करूँगा कि वो महिलाओं से मिलिए और उस जूस को एक बार पीजिए। प्योर है, ऑर्गेनिक है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। अगर हमको मिलता है तो हम ज़रूर उसको लेंगे। और बुरांस जूस स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक माना गया है और नेचुरल है। दिसंबर में आएंगे तो उस समय आपको बहुत ही -डिग्री टेम्परेचर वहाँ मिलेगा, क्योंकि आप खुद ही देख लें इस समय जब हम यहाँ पर ही ठंड महसूस कर रहे हैं। तो अगर हम दिसंबर में आएंगे और जनवरी में देखेंगे तो काफ़ी बर्फीला सीन रहेगा, पूरे बर्फ़ से लदा रहेगा मुक्तेश्वर और वो काफ़ी फेवरेट प्लेस है मुक्तेश्वर। सडनली प्लान बना है मुक्तेश्वर जाने का और विदिन 5 मिनट में प्लान बना है और मैंने भी एकदम एग्री किया, क्योंकि मैं भी पहले नैनीताल वगैरह तो आके मैं घूमा हुआ हूँ और ये नई जगह थी और इन्होंने इतना मतलब इंसिस्ट किया मेरे को सजीने की भाई ये जगह के देखो। आज मेरी छुट्टी भी है, मैं भी साथ चलूँगा। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पसंद आता है, लेकिन वो मैं खुद जाना चाहता था इसीलिए मैंने प्लान चेंज करवाया है। सर हमको तो पहाड़ों में ना कुछ भी मिलता है, पहाड़ों में हमें तो सब पसंद है। तो मैंने फिर यही डिसाइड किया कि जब मिश्रा जी इंसिस्ट कर रहे हैं तो यार मुक्तेश्वर देखा भी नहीं है और शायद दोबारा भी आऊँ तो शायद मुक्तेश्वर जाने को मिले ना मिले, बट इन्होंने जिस तरीके से कहा कि भाई नैनीताल कल कर लेना आप कवर और आज हमारे साथ चलो हम आपको एक नई जगह दिखाते हैं। और मुझे ऐसा जो लग रहा है कि जिस हिसाब से बताया गया था और ठंडा होगा वो होगा, तो मुझे लग रहा है कि पैसा वसूल है भाई साहब।
और देखो जी, असली मज़ा तो पहाड़ों में यही है, वादियों में। और सारे पैसे जो है ना जी, सारे पैसे जो हैं वो हैं वादियों के। कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली टेरी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ और ये कुमाऊं डिवीज़न में मेरी जॉब है, नैनीताल में जॉब करता हूँ। तो वैसे बेसिकली अगर आप आए, 4 धाम आपने नाम सुना ही होगा, 4 धाम का, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जिसमें हमारे मोदी साहब का जो बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है 4 धाम यात्रा वाला, तो उसमें मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा ये भी मानना होगा कि जब आप प्लान करें तो आप दिल्ली से देहरादून, तो आपका मसूरी बड़ा फेवरेट प्लेस है। तो मसूरी से अगर आप आते हैं तो गंगोत्री पहले आपको लोकेशन पड़ेगी। गंगोत्री उत्तरकाशी में है और ये आपको चक्रौता वाले रूट पे पड़ेगा। वहाँ पर आपको गंगोत्री का दर्शन होंगे। गंगोत्री से आप फिर यहाँ से उत्तरकाशी निकल सकते हैं, वहाँ यमुनोत्री आपका दर्शन कर सकते हैं। फिर आप रुद्रप्रयाग आइए, बद्रीनाथ, केदारनाथ बड़ा फेमस प्लेस है 4 धाम यात्रा में। तो मेरा ये भी मानना होगा कि जब आप नैनीताल का प्लान करते हैं तो साथ में आप उत्तराखंड के 4 धाम में से किसी न किसी एक धाम की आप अवश्य एक बार अपना प्लान करें और बाबा केदार के अवश्य दर्शन करें। आपको काफ़ी अच्छी शांति की अनुभूति प्राप्त होगी। तो मेरा मानना है कि आप, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है इसका मेन जो है वो 4 धाम पर ही ज़्यादा चलता है। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे कुमाऊं में, तो यहाँ नैनीताल और पिथौरागढ़ 2 जगह हैं जो आपके टूरिस्ट के लिए सबसे फेमस बनाई गई है। तो नैनीताल ऑलरेडी फेमस है। नैनीताल पहले से इसलिए फेमस है क्योंकि ये अंग्रेज़ों के टाइम का ही फेमस है। तो इसका जो बनाया गया ये अंग्रेज़ों ने ही बनाया है नैनीताल को। तो इसीलिए ये काफ़ी ब्रिटिश कालीन चल रहा है, इसीलिए ये फेमस है। और काफ़ी लोगों को आज तो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से भी बताया गया है तो कि ये क्यों प्लेस है। ऊपर आप वादियाँ अगर उसको